द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश में योगी जी का राज है और वहां से खबर आई है कि कोचिंग संस्थान में और वो मदरसा भी था, वहां मौलवी जी ने नमाज पढ़ा और पढ़ाया। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें अब सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। एक तरफ जहां हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका में भारत में लोकतंत्र के कुचले जाने पर, मानवाधिकार के हनन पर, अल्पसंख्यकों के प्रताड़ित किए जाने के मामले पर आरोप झेल रहे थे और उस पर सफाई दे रहे थे, तो दूसरी तरफ यहां भारत में वैसी घटनाएं फिर से लगातार घटित होती दिखाई पड़ती हैं। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में साफ नकार गए कि भारत में ऐसा कुछ मामला भी है, लेकिन दूसरी तरफ आप इस तरीके की खबरें देख रहे हैं कि पुलिस ने मौलवी को नमाज पढ़ने पढ़ाने को लेकर गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि लोकेलिटी में हिंदू समुदाय ने इसकी शिकायत की थी। तो कहां गया धर्मनिरपेक्षवाद का सिद्धांत? मोदी जी जो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि भारत और लोकतंत्र दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारे पूर्वजों ने उस लोकतंत्र को शब्द के रूप में संविधान में गढ़ दिया और ऐसे में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई यहां पर सब सुरक्षित है, धार्मिक आजादी है, धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ तो है नहीं। इस खबर ने यह साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी का किया हुआ दावा दूसरी तरफ भारत में जो सच्चाई है, दोनों मेल नहीं खाते हैं। क्या ट्वीट है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। कासिफ अरसलान ने इसे शेयर किया है। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद कोचिंग सेंटर के अंदर नमाज पढ़ाने पर मौलवी शौकत अली को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तस्वीर भी आप देख सकते हैं, मौलवी जी के चेहरे को ब्लर कर दिया गया है और इसमें दो पुलिस वाले दिखाई पड़ रहे हैं और ये थाना ही प्रतीत हो रहा है, उन्हें गिरफ्तार करके लाया गया है। इसके बाद जरा आप समझिए पूरे खेल को कि इस देश में बीते 8-9 सालों में क्या वाकई में मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं हुआ है। एक और जहां मस्जिद को मंदिर बताने के लिए कोर्ट का सहारा लिया जाता है, दूसरी तरफ धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश होती है, हिंदुओं के पर्व में मुसलमानों की एंट्री बैन की जाती है, धार्मिक सभाओं का, सम्मेलनों का आयोजन करके यहां तक कहा जाता है कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने का वक्त आ गया है। तो क्या ऐसे में हमारे देश में मुस्लिम सुरक्षित हैं? जबकि बराक ओबामा ने भी यही कहा कि भारत में अगर मुसलमानों के हितों की रक्षा नहीं हुई, मुसलमानों के साथ भेदभाव बंद नहीं हुआ, तो यह भारत फिर टूट जाएगा। वो मोदी जी से भी यह अपील कर रहे हैं कि भारत को सुरक्षित रखने के लिए सबकी इज्जत, सबकी सुरक्षा जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोग यहां भी हिंदू मुस्लिम निकाल लेते हैं, मुसलमानों से चिढ़ है, इस वजह से बराक ओबामा का भी अपमान करने से वो पीछे नहीं हटते हैं। अब दूसरी तरफ जरा इस खबर को विस्तार से भी देखने समझने की जरूरत है कि मोदी जी के दावों की पोल परत दर परत कैसे खुलती जाती है। अगर कोई हिंदू इस मामले में कीर्तन भजन कहीं करता है, चाहे अस्पताल में कर ले, रेलवे स्टेशन पर कर ले या फिर ट्रेनों में कर ले, तो कोई कार्रवाई आपने सुनी क्या? ऐसी कोई कार्रवाई हुई है? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर भारत में दो तस्वीरें आपको दिखाई पड़ेंगी। यहां पर सेक्युलर कंट्री कहा तो जाएगा, लेकिन मुसलमानों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उस पर ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की घिघी बंध जाती है। खुद शिवराज सिंह चौहान अगर ट्रेनों में कीर्तन कर ले तो उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी ने प्लेटफॉर्म पे साइड में नमाज पढ़ ली तो दिक्कत हो जाती है। पहले हम इस खबर को जरा और डिटेल में देख लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे कि ऐसी कितनी घटनाएं हो गई हैं जिसमें नमाज पढ़ने पर पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और गिरफ्तार भी कर लेती है। लेकिन उससे पहले जरा दैनिक भास्कर की खबर को ही देखा जाए, क्या जानकारी सामने आई है। हेडलाइन में ही लिखा गया है कि कोचिंग सेंटर में सामूहिक नमाज पर मौलवी गिरफ्तार, लोगों के विरोध के बाद गाजियाबाद पुलिस ने दर्ज की FIR। अब जरा समझिए कि यहां सामूहिक नमाज की बात कह तो दी गई थी। उत्तर प्रदेश में ऐसा मामला पहली बार नहीं है। जब यह आरोप लगा, वहां के लोकल में ही लोगों ने आरोप लगा दिया कि किसी घर में सामूहिक नमाज का आयोजन किया जा रहा है और फिर उसी आधार पर 26 लोगों पर FIR दर्ज कर ली गई। जब मामला तूल पकड़ा, असदुद्दीन ओवैसी ने मोर्चा संभाला। कई लोगों ने पुलिस के इस एक्शन की आलोचना की तो पता चला कि वो सब बातें झूठ थी
कि सामूहिक नमाज पढ़े गए। आरोप के बिना पर एफआईआर दर्ज करना, फिर उस एफआईआर को निरस्त करने तक की खबर भी सामने आई थी। तो योगी जी की पुलिस ऐसा करती है, मौलवी जी को उठा ले गई है। जिस मौलवी जी का यह काम है कि वो नमाज पढ़े पढ़ाए, या फिर अपना मदरसा है उनका, जबकि मदरसा का दर्जा प्राप्त, तो ये कह रहे थे पुलिस वाले कि नहीं, हम खबर में देखे थे कि बताया जा रहा है कि वो कोचिंग है और वो मदरसा में कन्वर्टेड है, तो वहां नमाज पढ़े तो आपत्ति क्या हो गई। जरा इस खबर को देखिए डिटेल में क्या बताया गया है। सब इंस्पेक्टर प्रेम सिंह के अनुसार मैं 23 जून को पुलिस टीम के साथ नेहरू गार्डन चौकी क्षेत्र में गश्त कर रहा था। इस दौरान दीपक बिहार के फ्यूचर ट्रैक कोचिंग संस्थान के अंदर दोपहर 1:20 पर मुस्लिम लोगों की ओर से सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी जा रही थी। आसपास रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे थे। अगर हिंदुओं में से हम या आप जगराता का आयोजन करते हैं, उसमें भीड़ को इकट्ठा कर लेते हैं, तो क्या कोई मुस्लिम तबका जाकर एफआईआर दर्ज कराता है कि वो देखिए सामूहिक रूप से कोई पूजा पाठ कर रहा है तो उन्हें रोकिए, उनको गिरफ्तार कर लीजिए? ऐसे केस आप नहीं सुनेंगे। लेकिन हिंदुओं को यहां आपत्ति हुई क्योंकि कोचिंग संस्थान में नमाज पढ़ने पढ़ाने के आरोप उन पर लग गए, जबकि इसमें आप खबर में देखेंगे कि यह मदरसा कन्वर्टेड है। अपने स्क्रीन पर देखिए डिटेल में क्या है। यह कोचिंग संस्थान मदरसा के रूप में कन्वर्टेड था, लेकिन मस्जिद नहीं होने के बावजूद यहां सामूहिक रूप से नमाज पढ़वाई जा रही थी। कोचिंग मदरसा संचालक शौकत अली के इस काम से आसपास के अन्य समुदाय के लोगों में धार्मिक घृणा पैदा हो गई, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका है। प्रेम सिंह ने इस मामले में गाजियाबाद के थाना खोड़ा में एफआईआर, मौलवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और फिर गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो सोचिए जरा कि यह देश कैसे चल रहा है। मुसलमानों से चिढ़कर चल रहा है। हिंदुओं के मन में इतने जहर मुसलमानों के प्रति घोल दिए गए हैं, तो उसका असर आपने उत्तराखंड में देखा कि कैसे वहां पर मुसलमानों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। और इसके पीछे भी एक पत्रकार और कुछ संघियों की साजिश थी। जब पोल खुली, दूध का दूध और पानी का पानी हुआ, तो पलायन किए हुए मुस्लिम परिवार वापस भी लौटने लगे और अपनी दुकानें खोल ली। नहीं तो नोटिस चस्पा किया जा रहा था कि 15 दिनों के भीतर तमाम मुसलमान अपना यह घर बार दुकान धंधा छोड़कर चले जाएं, और जिहादी कहा जा रहा था। तो इस कदर चिढ़ मची हुई है इन लोगों को कि मुसलमानों को देखना नहीं चाहते, जबकि ऐसी खबरें और आहत कर देती हैं क्या चल रहा है देश में। हमने सामूहिक नमाज जैसे एक और खबर की चर्चा आपके साथ की। यहां तक तो बात बिगड़ गई थी कि अस्पताल में एक महिला दुआ मांग रही थी कोने में बैठकर। उनके फैमिली का कोई मेंबर बीमार था, अस्पताल में भर्ती था, तो उस मामले पर अस्पताल प्रबंधन ने जांच कमेटी गठित कर दी। पुलिस भी हरकत में आ गई। फिर जब किरकिरी हुई तो पुलिस ने सफाई दी कि नहीं नहीं, ये गलत नहीं था, उन्होंने जो किया वो अनुचित नहीं है। अब ऐसे में जरा सोचिए कि देश में हिंदू मुसलमान करने वाले अपनी मंशा में कितना आगे जा चुके हैं। तभी तो एक मौलवी नमाज पढ़ने के लिए गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन कीर्तन भजन करने वाला, जगराता करने वाला गिरफ्तार नहीं होगा। यही फर्क है हमारे देश में। तो ऐसे में सोचना पड़ेगा कि यूपी पुलिस क्या सेलेक्टिव एक्शन के लिए जाने लगी है। अगर ऐसा है तो इसे बदल देने की जरूरत है, क्योंकि मोदी जी विदेशों में भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, धर्मनिरपेक्षता की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हालांकि वो लोकतंत्र पे ज्यादा बोले, लेकिन धर्म के आधार पर जो भेदभाव की बात है उस पर बस छोटा सा बोल कर देते। लेकिन जितना भी बोले उससे मैसेज तो यही मिलना चाहिए कि भारत में हर धर्म के लिए उतनी ही इज्जत, उतना ही भाव प्यार है। फिर यहां पर मामला कैसे बिगड़ता जा रहा है, यही बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।